हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी साइकोलॉजी। यूपीएससी साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। तो हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे फ्रॉम 2013 टू 2024। इसमें हमने 2012 के क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन को हम साथ में इसलिए देखते हैं क्योंकि इनकी काफ़ी सारी थ्योरीज जो हैं वो एक साथ कोलाइड करती हैं। हम सेंसेशन में कुछ अटेंशन की थ्योरीज को कोट कर सकते हैं, अटेंशन में कुछ परसेप्शन की थ्योरीज को कोट कर सकते हैं, एंड सेम फॉर सम एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ये वन पेजर नोट्स हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था। वन पेजर नोट्स हैं ये जो नोट्स हैं ये सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन वाले चैप्टर के हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप ये देख लीजिए। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, आई होप आपने ये पढ़ी होगी, स्विट्स, ग्रीन एंड अदर्स ने दी थी। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका? एबिलिटी टू डिटेक्ट अ सिग्नल एमिड नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन। इसके ऊपर ये पूरी की पूरी थ्योरी डिपेंड है। मैंने यहाँ पे इसका मेन आइडिया लिख दिया है, फोकस एरिया लिखा है, हाउ इंडिविजुअल्स डिटेक्ट स्टिमुली अंडर अनसर्टेन कंडीशंस। जैसे ये ना आपको एक रफ आइडिया दे देगी कि स्टिमुलस सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी है क्या चीज़। ठीक है, हिट करते हैं, मिस करते हैं, फॉल्स अलार्म क्या होता है, करेक्ट रिजेक्शन क्या होता है। सिग्नल डिटेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेंसरी सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स बायस। ये इस तरीके से मैं आपको वन पेजर नोट्स देने वाला हूँ। ये देने के साथ साथ मैं आपको सब कुछ डिस्कस करूँगा आपके साथ में। रिस्पॉन्स बायस क्या होता है, सेंसरी सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है, फॉल्स अलार्म्स क्या होते हैं, फॉल्स अलार्म का ग्राफ देखेंगे हम यहाँ पे, फॉल्स हिट्स, फॉल्स मिसेस, करेक्ट हिट्स, करेक्ट मिसेस का ग्राफ देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट रिजेक्शंस। बाकी अभी आगे बढ़ते हैं, मैं आपको एक बार बस ये दिखा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वेबर्स लॉ देखेंगे हम इसमें, वेबर फैक्नर लॉ देखेंगे हम इसमें, फैक्नर लॉ देखेंगे, फिर वेबर फैक्नर लॉ देखेंगे, ठीक है। जेस्टॉल्स प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन देखने वाले हैं हम इसमें। बॉटम अप प्रोसेसिंग और टॉप डाउन प्रोसेसिंग में डिफरेंस देखेंगे। अटेंशनल रिसोर्स थ्योरी पढ़नी है हमें, ठीक है, अटेंशन एज अ रिसोर्स है ये बताया गया था। फीचर इंटीग्रेशन थ्योरी देखेंगे इसमें हम क्रिटिक्स तक जाएंगे इसके। ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल क्या है, जो आपने एक बॉटल वाला फेमस एग्जांपल देखा होगा, वो क्या है, ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल ऑफ अटेंशन। अटेन्यूएशन मॉडल देखेंगे हम इसमें, हाउ अटेंशन इज अटेंशन वर्क्स एज सिलेक्टिव अटेंशन। अटेन्यूएशन मॉडल से पता चलेगा हमें। कैपेसिटी मॉडल देखने वाले हैं हम अटेंशन का, कि अटेंशन अगर एक रिसोर्स है तो उसकी भी एक कैपेसिटी है, ठीक है। सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी स्पेसिफिकली दी गई है काहनेमैन के द्वारा, वो देखने वाले हैं हम इसमें। परसेप्चुअल सेट थ्योरी देखेंगे हम इसमें। काफ़ी सारी थ्योरीज हैं, अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरीज आ गई नीचे। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये वन पेजर नोट्स आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेंगे अगर आप चीज़ों को अपने टिप ऑफ द टंग पे याद करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। फास्ट रिवीजन है, विद इन 30 to 45 डेज आपको रिवीजन करना है, तो ये बहुत इजी रहेंगे आपका। मतलब आप हर 3 दिन में इनका रिवीजन कर सकते हो। फुल रिवीजन ऑफ साइकोलॉजी इन 3 days ओनली, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, जो हम देख रहे थे वहाँ पे चलते हैं। ये हम पेपर 1 के PYQs देख रहे थे। पेपर 1 के PYQs में आज हमारा जो पेपर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। ये साइकोलॉजी की यूनिट है जो यूपीएससी ने दी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 2024 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। हाउ डू वेरियस मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर cues helps us with depth perception, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे, जेस्टॉल्ट की थ्योरीज भी देखेंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप अगर वन पेजर नोट्स रिवाइज कर लेते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन जो आपको मतलब छोड़ के नहीं आएंगे। आप अटेम्प्ट करके आएंगे, आप उसमें कुछ ना कुछ रेलेवेंट लिख के आएंगे, आपको अगर नॉलेज होगी उसके कंटेंट के बारे में, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल देखते हैं डिस्कस दी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी।
ये हमने देखा है वन पेजर नोट्स में, मैंने आपको अभी अभी दिखाए थे। विथ रेफरेंस टू परसेप्चुअल विजिलेंस टास्क परफॉर्मेंस 20 मार्क्स के अंदर 2024 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन, डिस्कस 20 मार्क्स के अंदर पूछा है 2023 में। हाउ परसेप्शन चेंजेस विथ, ठीक है, स्टिमुलस चेंज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विथ रेफरेंस टू पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्चुअल रेडीनेस। 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है ये, 2023 में पूछा है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन विथ रेफरेंस टू पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्चुअल रेडीनेस। परसेप्चुअल रेडीनेस देखेंगे, मैंने आपको ये पहले ही बताया था जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे रेडीनेस का मतलब क्या है। रेडीनेस एक तरीके का थ्रेशोल्ड है कि आप कब रेडी हो रहे हैं किसी चीज़ को परसेप्शन में अपने एंट्री देने के लिए, ठीक है। और हाउ पास्ट एक्सपीरियंसेस, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो रखा है तो वो एक्सीडेंट्स कहाँ कहाँ हो रहे हैं उसके आसपास उनको जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेगा। जैसे दो लोग हैं, एक का एक्सीडेंट पहले हो रखा है तो उसको सब कुछ पता है उस, या फिर उसने एक्सीडेंट पहले देखा है कि भीड़ जमा होती है, लोग आते हैं, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो उसकी परसेप्चुअल रेडीनेस ज़्यादा होगी कंपेयर टू अदर पर्सन विथ हिम, कि वो एक्सीडेंट्स को परसेप जल्दी से अपने परसेप्चुअल रेडीनेस में एंट्री दे पाएगा। आगे बढ़ते हैं फिलहाल, देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय subliminal perception, discuss its role in advertising with the help of suitable example। 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है, 2023 में ही पूछा है ये, ठीक है। तो सब्लिमल परसेप्शन वैसे भी हमें डिस्कस करना है, मैंने आपको जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि सब्लिमल परसेप्शन होता क्या है। डिस्कस इट्स रोल इन एडवर्टाइजिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, 10 मार्क्स के अंदर पूछा है 2023 में। व्हाट प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अभी हम, 2022 में पूछा है 15 मार्क्स के अंदर। व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर यूजफुल फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन आर यूजफुल फॉर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, ऑल्सो इंडिकेट हाउ दे यूज ईच ऑफ देम। 15 मार्क्स के अंदर पूछा है 2022 में। तो इसमें हम काफ़ी सारे टेस्ट का भी डिस्कशन करेंगे, जब हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो टेस्ट भी देखेंगे हम, ठीक है। और बाकी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हाउ इट हेल्प्स, इसमें हम जेस्टॉल्ट की जो थ्योरी है, ठीक है, में प्रिंसिपल दिए हैं जेस्टॉल्ट ने, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर, उनको भी हम देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं उन्हें हम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में पूछा गया है ये, इज देयर परसेप्शन विदाउट सेंसेशन, इवेल्युएट क्रिटिकली इन द लाइट ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस। 15 मार्क्स के अंदर पूछा है 2022 में। एम्पेरिकल एविडेंसेस यानी कि एक्सपेरिमेंट्स और उनके रिजल्ट्स को कोट करना है यहाँ पे। परसेप्शन विदाउट सेंसेशन, यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। इवेल्युएट करेंगे कैसे, कि एक तो परसेप्शन पॉसिबल विदाउट सेंसेशन और परसेप्शन नॉट पॉसिबल विदाउट सेंसेशन, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विथ एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो एंड देयर रिजल्ट्स। तो इस तरीके के हम देखेंगे। बाकी वन पेजर नोट्स भी हमें डिस्कस करने हैं, तो उसमें भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लासेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई इज सिलेक्टिव अटेंशन इंपॉर्टेंट, डिस्कस दी थ्योरीज ऑफ सिलेक्टिव अटेंशन। 2021 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर। सिलेक्टिव अटेंशन अभी अभी हमने देखा है, ब्रॉडबैंड की थ्योरी है, ठीक है, एक ब्रॉडबैंड की थ्योरी है, वो हमें डिस्कस करनी है। kahneman की थ्योरी है, वो हमें डिस्कस करनी है यहाँ पे। और भी काफ़ी थ्योरी एक्सपेरिमेंट्स हैं, मतलब मैं थ्योरीज नहीं कहूँगा, एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम यहाँ पे और देखेंगे। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, हमें क्वेश्चंस देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दी बॉटम अप एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। 2021 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। तो ये हम डिटेल में देखने वाले हैं, वैसे भी बॉटम अप टॉप डाउन में के बीच में डिफरेंसेस, ठीक है। और तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बॉटम अप का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि बॉटम अप जो होता है ना, पहले हम टॉप डाउन समझ लेते हैं, उससे हमें बॉटम अप अपने आप समझ में आ जाएगा। टॉप डाउन, हम ब्रेन में पहले किसी चीज़ को सोचते हैं, फिर उसे हम सेंसरी इंफॉर्मेशन में एंट्री देते हैं।
बॉटम अप इसका एग्जैक्टली अपोजिट है, तो हम समझ सकते हैं क्या चीज़ है। बाकी इससे हम डिटेल में वैसे भी देखने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। 2020 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, ब्रेन प्लास्टिसिटी एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब है कि हाउ फ्लेक्सिबल योर ब्रेन टू रिकॉग्नाइज चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम 2019 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम 15 मार्क्स के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। साइटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम लाइफ सिचुएशंस एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। 2019 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। ऐसा ही एक क्वेश्चन 2023 में पूछा था यूपीएससी ने। अभी हमने ऊपर देखा है वो क्वेश्चन सेम टू सेम कि मतलब हाउ साइकोलॉजी हेल्प्स इन रियल लाइफ सिचुएशन, वो उसकी भी सेम थीम थी, इसकी भी सेम थीम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डू मोस्ट पीपल एक्सपीरियंस जियोमेट्रिकल इल्यूजन, एक्सप्लेन फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। 2019 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर। जियोमेट्रिकल इल्यूजन का मतलब है परसेप्चुअल इल्यूजन। अभी हमने परसेप्चुअल रेडीनेस के बारे में भी देखा था, वो भी यहाँ पे डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है इस वाले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स इन 3 डायमेंशंस, डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सेम। 2019 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, बायनोकुलर क्यूज, मोनोकुलर क्यूज, ऊपर भी देखे हैं हमने। ठीक है, तो यहाँ भी वही सेम आंसर को एक्सपेंड करना है, कुछ और कंटेंट होगा वो बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, डिस्कस सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस। ये हमने देखा है अपने 1 पेजर नोट्स में, सबसे पहली थ्योरी यही थी, इसको हम डिस्कस करेंगे वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में पूछा गया है 10 मार्क्स के अंदर, एक्सप्लेन एंड क्रिटिकली इवेल्युएट द फिनोमिनन ऑफ परसेप्चुअल डिफेंस। परसेप्चुअल डिफेंस वाला टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे सारे डिफेंसिव मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये आप समझ पा रहे हैं कि साइकोलॉजी को क्यों पसंद है ये डिफेंस वर्ड। बाकी फ़िलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करेंगे इसे भी हम जब हम अपना और कंटेंट देखेंगे। परसेप्शन इज़ प्लास्टिक, however it may also be affected by innate tendencies, critically evaluate। 2018 में पूछा गया है 20 मार्क्स के अंदर, सेम क्वेश्चन है, लगभग हमने ऊपर डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक सब्लिमल मैसेज कैन एक्चुअली लीड टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन एटीट्यूड्स और बिहेवियर, साइट रिसर्च एविडेंस। 2017 में पूछा गया 10 मार्क्स के अंदर। एक क्वेश्चन हमने 2023 में भी देखा था, सब्लिमल परसेप्शन से रिलेटेड इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो वही है, यूपीएससी अपनी थीम्स रिपीट करता है स्पेशली इन ऑप्शनल पेपर, तो वही हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके ऊपर अपना अच्छी पकड़ बना पाएँ, जो जो थीम्स यूपीएससी रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर वी एबल टू परसीव द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशंस व्हेन आवर आईज आर कैपेबल ऑफ सेंसिंग ओनली 2 डायमेंशंस। 2017 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऊपर। ठीक है, हमने डिस्कस किया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट विद सुइटेबल एग्जांपल्स हाउ द सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी हैज़ हेल्प्ड इन मॉडिफाइंग द प्रोसेस ऑफ विजिलेंस। 2015 में पूछा है 15 मार्क्स के अंदर, ये भी हमने देख लिया है ऊपर। हम देख रहे हैं यूपीएससी कुछ थीम्स हैं जो रिपीटेडली रिपीट कर रहा है, मतलब लगातार रिपीट कर रहा है उनको। आगे बढ़ते हैं वैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स के अंदर है, 2015 में पूछा गया है। डू दी कल्चरल सेटिंग्स इन्फ्लुएंस दी अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ मीनिंग्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुली, प्रोवाइड सुटेबल जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी डेप्थ में जाएंगे इसमें हम, कि जो जो सोशलाइजेशन फैक्टर्स होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं परसेप्शन को। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। हमने 2015 का क्वेश्चन देख लिया है, 2014 पे हम पहुंच गए हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसरी अडेप्टेशन एंड डिस्कस इट्स यूजेस इन डे टू डे लाइफ। 2014 में 10 मार्क्स के अंदर अडेप्टेशन वाला टॉपिक, इसमें हम डीप में देखेंगे वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस परसेप्शन अ कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ स्टडीज ऑन इल्यूजन
एंड कॉन्स्टेंसीज 2014 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। इसको भी डिस्कस करेंगे हम। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कैसे है परसेप्शन, हाउ इट ग्रोज, ठीक है, विद टाइम, हाउ इट चेंज विद टाइम, सब कुछ देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, प्लास्टिसिटी ऑफ परसेप्शन, परसेप्चुअल इल्यूजन, परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज, सब कुछ सिलेबस में मेंशन्ड है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पहले सिलेबस की वीडियो देख लें। आगे बढ़ते हैं हम। कंपेयर टेम्पलेट मैचिंग एंड फीचर डिटेक्शन अकाउंट्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन 2013 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। टेम्पलेट मैचिंग, फीचर डिटेक्शन हम देखेंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट मैचिंग आपने देखा होगा, ए है तो ये ए है, 3 टेम्पलेट्स बन गए हैं, ऐसे पहचाने जाएंगे ब्रेन के द्वारा। बाकी हम इनको देखेंगे वैसे भी डीप में, तो मैं अभी ज़्यादा इनमें एंट्री ले नहीं रहा हूँ। तो हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 का। Why are our representations of the external world not entirely accurate? 2013 में पूछा गया है 15 मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पे जब परसेप्शन काम कर रहा है तो कैसे एक्यूरेट हो सकती हैं, ठीक है। हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब परसेप्शन चैप्टर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द पे ऑफ मैट्रिक्स इन रिलेशन टू द सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी 2012 में है और ये 12 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। पे ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे हम, इसके ऊपर एक डायग्राम है वो भी देखेंगे रेड का। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डिस्क्राइब ब्रॉडबैंड्स फिल्टर थ्योरी ऑफ अटेंशन, व्हाई डिड दिस एलिगेंट थ्योरी टर्न आउट टू बी इनएडुकेट, कमेंट अपॉन द अल्टरनेट अप्रोचेस 2012 में पूछा गया है 30 मार्क्स के अंदर। ब्रॉडबैंड फिल्टर थ्योरी ऑफ अटेंशन, वही बॉटल वाली थ्योरी, ठीक है, सिलेक्टिव कानीमैन्स जो एक सिलेक्टिव अटेंशन थ्योरी है वो भी। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। इवेल्युएट डुप्लीसिटी थ्योरी ऑफ विजन, ड्यूप्लिसिटी थ्योरी ऑफ विजन, साइट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी 2012 में पूछा है 20 मार्क्स के अंदर। ड्यूप्लिसिटी थ्योरी ऑफ विजन के अंदर क्या है कि हम मोनोकुलर और बायनोकुलर क्यूज को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में परसेप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हमें देखना है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा ये सेंसेशन अटेंशन परसेप्शन वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में वैसे हम लर्निंग वाले चैप्टर के PYQs डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, आप इसे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का QR कोड है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू UPSC साइकोलॉजी, और हम होप करते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। फिलहाल आप UPSC साइकोलॉजी के साथ ये वीडियो देख रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।